हाँ तो माय डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले प्रीवियस क्लास में मैं ये बताया था यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के संबंध में और उसका एल्गोरिथम से रिलेटेड क्वेश्चन, वो कुछ एग्जाम्पल भी बताया था। एक्सरसाइज नहीं हुआ था तो अभी उसका एक्सरसाइज बतला रहा हूँ, जबकि इस साल के लिए आपका ये रिमूव कर दिया गया है। इस साल आपको पढ़ना नहीं है इसको, इससे क्वेश्चन नहीं आएगा, फिर भी मैं इसको बतला रहा हूँ क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए आवश्यक होगा, इसलिए मैं इसको बतला रहा हूँ। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 में एनसीईआरटी बुक में है। फर्स्ट क्वेश्चन है यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड एचसीएफ। और इसमें 3 क्वेश्चन दिया हुआ है, जिसमें से मैं एक क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ, बाद बाकी को आप वैसे ही सॉल्व करेंगे। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ और इसको सॉल्व करने के क्रम में आप देखेंगे कि हमको यूक्लिड्स लेमा है वह a इजकल टू बी क्यू प्लस आर, 0 इज लेस देन इक्वल टू आर इज लेस देन बी लेना है। तो यहाँ हम लोग कंसीडर कर ले a इजकल टू 2 to 5 और b इजकल टू 135। हम लोग इस पर इसको लाएंगे तो a ये 135 इज a इजकल टू, तो a 2 to 5 इज इक्वल टू b 135। 135 को हम कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, जो यह 225 के करीब होगा। तो हमको अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह ज़्यादा होगा, इसलिए 1 से मल्टीप्लाई कर दें और रेस्ट जो हमारा रिमाइंडर बच जाएगा वह हो जाएगा। अगर आप ऐसे देख लें कि पहले रफ में हम लोग कर लें 135 एंड 225 135 0 90 यहाँ रिमाइंडर बच गया हमको 90। अब इस 90 से डिवाइड करेंगे 135 को 1 टाइम्स लगेगा। अब सेकेंड स्टेप में हम क्या करते हैं, 135 को a कंसीडर करते हैं और 90 को b कंसीडर करते हैं। यहाँ भी हम देखेंगे कि 1 टाइम्स ही लगेगा और तब हम सब्ट्रैक्ट करके यहाँ रिमाइंडर लिख दें 5 4। अब इस स्टेप में भी 0 नहीं आया। थर्ड स्टेप देखेंगे, यहाँ फिर हम 90 लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे 45। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा रिमाइंडर बन जाएगा 0। अब जब रिमाइंडर 0 हो जाता है तो उसके बाद आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब जिस पोर्शन पर यानी जिस स्टेप पर आकर रिमाइंडर 0 हो जाए, उस स्टेप का जो डिवाइजर होगा उसे हम HCF कहते हैं। अर्थात यहाँ पर HCF हमारा कितना हो गया, 45। HCF इजकल टू 45, ये आपका आंसर हो गया। और इसी तरह सिमिलरली हम लोग 2 और 3 को भी सॉल्व कर लेंगे। लिखिए, अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखें। इसमें कहता है कि शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q प्लस 1 और 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 वेयर q इज सम इंटीजर। तो यहाँ भी हम लोग यूक्लिड्स लेमा को लेंगे। तो हम सपोज करते हैं कि a इजकल टू बी क्यू प्लस आर, 0 इज लेस देन इक्वल टू आर इज लेस देन बी। दिस इज द यूक्लिड्स लेमा। यहाँ पर आपको हो जाता है 6q प्लस 1 के लिए b हो गया 6, b हो जाएगा 6, इसलिए r का वैल्यू हमको लेना होगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 इज लेस देन इक्वल टू 6, r इज लेस देन 6, यानी r का वैल्यू हमको 0 से 6 तक लेना होगा। अर्थात r इजकल टू 0 1 2 3 4 5 तक को देखना होगा और तब देखेंगे कि इसमें क्या कहते हैं, ऑड पॉजिटिव
ऑड इंटीजर को देखेंगे, इवन जहां आएगा उसको छोड़ते चलेंगे। तो अब हम लोग आते हैं इसमें, नाउ a इज इक्वल टू 6q प्लस r को अगर हम 6q प्लस r यहाँ हो गया, तो अब केस फर्स्ट, व्हेन r इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू 6q प्लस 0, दिस बिकम्स 6q, अर्थात यह 2 से डिविजिबल है, और 2 से डिविजिबल है इसलिए यह ऑड नहीं होगा, डिविजिबल बाय 2, ये ऑड नहीं होगा। सेकेंड केस, व्हेन r इज इक्वल टू 1 लेते हैं, तो a इज इक्वल टू 6q प्लस 1 होगा, जो नॉट डिविजिबल बाय, नॉट डिविजिबल बाय 2, यानी ये हमारा ऑड हो जाएगा। अब व्हेन r इज इक्वल टू 2 लेंगे, तो a इज इक्वल टू 6q प्लस 2, अर्थात 2 कॉमन ले लिए, 3q प्लस 1, यानी यह डिविजिबल बाय 2 है, डिविजिबल बाय 2, यह भी ऑड नहीं होगा। अब व्हेन r इज इक्वल टू 3 लेते हैं, तो a इज इक्वल टू 6q प्लस 3, यहाँ यह 2 से डिविजिबल नहीं होगा, तो ऑड होगा, नॉट डिविजिबल बाय 2। अब व्हेन r इज इक्वल टू 4, a इज इक्वल टू 6q प्लस 4, ये हो जाएगा हमारा डिविजिबल बाय 2, डिविजिबल बाय 2। फिर व्हेन r इज इक्वल टू 5 लेंगे, तो हमारा a जो होगा वह होगा 6q प्लस 5, यह नॉट डिविजिबल बाय, नॉट डिविजिबल बाय 2। तो इस तरह हम लोग देखते हैं कि यह 2 से डिविजिबल कौन कौन नहीं हुआ, उसको हम लोग देख लेते हैं। यहाँ तक आया, यानी इसका वैल्यू हम लोग सब निकाल लिए। अब हम यहाँ लिख देंगे, लास्ट में नीचे लिखेंगे, नीचे क्या लिखेंगे, तो नीचे लिखना है, इन दिस वे we find that any positive odd integer, any positive odd integer is of the form 6q प्लस 1 में आया, 6q प्लस 1, 6q प्लस 1 और 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 इज ऑफ द फॉर्म 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 एंड सो। अब आगे फिर इसको नोट कर लीजिए, तब तक हम फिर इसको देखते हैं। अब आपका क्वेश्चन नंबर 3 देखें। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, यहाँ भी आपको आता है HCF फाइंड आउट करना। ये कहता है एन आर्मी कंटीजेंट ऑफ 616 मेंबर्स is to march behind an army band of 32 members in a parade. The two groups are to march in the same number of columns. What is the maximum number of columns in which they can march? तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम निकालना है, यानी HCF आपको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ भी हम लोग कंसीडर कर लें कि हमारा A इजकल टू हम मान लेते हैं यहाँ भी 616 एंड B इजकल टू 32।
तो यहाँ भी हम लोग यूक्लिड्स लेमा का यूज करेंगे। तो पहले हम डिवाइड करके निकाल लें, 32 से डिवाइड करें, 616 को रफ में ये काम करना है। तो 1 टाइम्स 32, ये हो गया 11 में से 2 गया 9, 5 में से 3 गया 2, अब 8 + 15, 8 24 9 दूना 18, 29 27, 28, तो 16 में से 8 8, ये कैंसिल, इतना बचा 8। अब 8 से हमको डिवाइड करना है 32 को 4 टाइम्स। तो यहाँ भी हम लोग लिखेंगे A = BQ + R, 0 ≤ R > B। तो यहाँ 616 = B हो गया 32 × 19 प्लस रिमाइंडर यहाँ बच जाता है 8। सेकेंड स्टेप 32 = 8 × 4 प्लस यहीं पर 0 आ जाता है और इसका रिमाइंडर हो गया, ये डिवाइजर हो गया 8, इसलिए इसका HCF जो हो जाएगा वह 8 हो गया, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे, फिर क्वेश्चन नंबर 4 की चर्चा करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 में देखें, क्वेश्चन नंबर 4 है, ये कहता है कि यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m + 1 where सम इंटीजर m। यहाँ भी आपको b को हम लोग ले लेंगे, b = 3। तो a जैसे हम लोग लिए a = BQ + R, 0 ≤ R > B। यहाँ पर R = B = 3, तो इसलिए इसको लिख सकते हैं a = 3Q + R, 0 ≤ R > 3, अर्थात R = 0 1 2। R का वैल्यू हम 0 1 और 2 पर लेके चलेंगे। तो अब हम लोग देखते हैं केस फर्स्ट में, केस फर्स्ट व्हेन R = 0, तो A = 3Q + 0 = 3Q। अब हमको ये कहता है कि यह जो है सो कहता है ये कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m। तो स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर की चर्चा हो रही है। तो स्क्वायर करेंगे इसको, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, we get a square = 9q²। It can be written as 3 × 3q², यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं 3m, where m = 3q²। केस 2, R = 1, A = 3Q + 1, squaring both sides, then A² = 3Q + 1 whole square, it becomes 9Q² plus 2ab 3 2 6Q + 1, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 यहाँ कॉमन ले लेंगे
तो 3q² प्लस 2q प्लस 1 इट बिकम्स 3m प्लस 1 यानी a² इजकल टू वेयर m इजकल टू 3q² प्लस 2q। फिर केस थर्ड r इजकल टू 2 a बिकम्स 3q प्लस 2। फिर हम लोग करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा फिर हमारा a² इजकल टू 9q² प्लस 12q और प्लस 2 का स्क्वायर 4। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 9q² प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1। 4 को हम लोग लिख दिए 3 प्लस 1, यानी यह हो जाएगा, इस तीनों में से 3 कॉमन ले लेंगे तो यह होगा 3q² प्लस 4q प्लस 1 एंड प्लस 1। इस तरह अब हम लोग लिख सकते हैं a² इज इक्वल टू 3m प्लस 1 वेयर m इज इक्वल टू 3q² प्लस 4q प्लस 1। और इस तरह हम लोग यह देखें कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, हेंस we find a square of any positive integer is of the form 3m plus 1, 3m और 3m प्लस 1 फॉर सम इंटीजर m। फॉर सम इंटीजर m। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 5 में फिर आपका है कि यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। तो जैसे हम इसको लिए हैं उसी तरह आप इस क्वेश्चन नंबर 5 में भी लेंगे, लेकिन 5 में आप इन प्लेस ऑफ b 9 लेंगे और साथ ही साथ यहाँ जहाँ जहाँ हम स्क्वायर किए हैं वहाँ क्यूब करना होगा। और क्यूब करके सिमिलरली जैसे हम क्वेश्चन 4 सॉल्व किए हैं वैसे ही आप क्वेश्चन 5 को भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर नहीं होगा तो फिर कमेंट करेंगे, नेक्स्ट क्लास में मैं फिर इसको डिराइव कर दूंगा।